लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। मेरी अपनी आप बीती के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्ते, मैं हूँ राजकुमारी खेमका और इस पॉडकास्ट की वाचक। आप बीती में मैं लाती हूँ आपके लिए रोचक, रोमांचक, कभी मन को छूने वाली और कभी सिहरन पैदा करने वाली खट्टी मीठी यादें। तो चलिए खोलते हैं पन्ने और देखते हैं इन झरोखों से क्या दिखता है। आज की आप बीती का विषय है डबल थर्मस। बहुत समय हो गया इस बात को। कभी कभी कुछ वाक़े इतने गहन याद रह जाते हैं कि बुलाए नहीं जा सकते। जयपुर से झुंझुनू की ओर भाइयों बहनों और बच्चों के साथ गाड़ी की रफ्तार में हम दौड़े चले जा रहे थे। मेरी बेटी छोटी थी। डबल थर्मस में एक तरफ गर्म पानी, दूसरी तरफ ठंडा पानी दूध बनाने के लिए साथ में रख लिया था। रास्ते का सुंदर नज़ारा, सावन का महीना, रिमझिम बरसती बारिश की फुहार, टप टप की ध्वनि के साथ गाड़ी की छत पर टपकती बारिश की बूंदें। इसी के बीच गांव की महिलाओं का लोकगीतों में महकता स्वर, हर तरफ हरियाली। भीगती हुई महिलाओं का खुशी से झूमना मन को आनंदित कर रहा था। साथ में था झुंझुनू जाकर हमारी कुल देवी रानी सती दादी का दर्शन। बड़ा सा मंदिर, उसके प्रांगण में सजे सुंदर पेड़, 13 माताओं के मंडप जिनकी हम पूजा करते हुए आगे बढ़ते हैं, याद आकर मन को भक्ति से भर रहा था। छोटी बहन सरोज ने कहा, अरे दीदी कहाँ खो गई। यादों से बाहर निकलकर हम सब बातों में मशगूल हो गए। एक जगह रुककर गरम समोसे और चाय पीकर हम आगे बढ़ गए। अचानक तेज धूप, गर्म हवा और तेज गर्मी। राजस्थान का मौसम ऐसा ही होता है, कभी धूप तो कभी बारिश। होठ गर्मी की वजह से प्यास से सूखने लगी। जल्दी से थर्मस उठाया और गटागट पानी पी गई। अचानक लगा मुंह से गले तक जल गया था, परंतु जलन को महसूस न कर जोर जोर से हंसने लगी। तब सब अवाक से मुझे देख रहे थे। अचानक तेज जलन ने मुझे झकझोर दिया और मैं रोने लग गई। मेरी बहन ने देखा, थर्मस से धुआं निकल रहा था। वो समझ गई मैंने उबलता हुआ पानी पी लिया है। अब वहाँ तो कोई डॉक्टर नहीं मिल सकता था। कुछ आगे बढ़ने पर एक घर दिखाई दिया। गाड़ी को साइड में रुका। मेरे भाई ने दरवाज़ा खटखटाया। खट खट खट। एक सुंदर सी महिला ने दरवाज़ा खोला। उससे मेरे भाई ने रिक्वेस्ट किया, मेरी बहन ने गर्म पानी पी लिया है, इस कारण गला झुलस गया है। क्या उसे कुछ समय के लिए आराम करने दिया जा सकता है? उस महिला ने कहा, हाँ हाँ, आप सब अंदर आइए, और उसने मुझे एक बिस्तर पर लिटा दिया। मेरे भाई ने पूछा, क्या किसी डॉक्टर को बुलाया जा सकता है? उस महिला ने एक डॉक्टर को फ़ोन किया। सर, मेरे कुछ मेहमान आए हुए हैं, क्या आप कुछ देर के लिए आ सकते हैं? डॉक्टर ने कहा, हाँ अभी आता हूँ। डॉक्टर आए। उन्होंने कुछ टैबलेट्स और क्रीम दिया और कहा ठीक होने में कुछ समय लगेगा। 2 घंटे वहाँ रुककर उस महिला को धन्यवाद देकर हम अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ गए। 1 सप्ताह लगा मुझे ठीक होने में। सिर्फ लिक्विड ही ले पा रही थी, कुछ भी खाने में असमर्थ हो गई थी। अब कभी भी डबल थर्मस अपने साथ नहीं रखती और सीखा है मैंने, कभी भी किसी काम को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। कुछ दिनों बाद अपने एक दोस्त के यहाँ गई। उसकी बहू अपनी एक छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर बैठी थी। सामने था वही डबल थर्मस। मैंने देखा, उसने एक तरफ का ढक्कन खोला, उसमें ठंडा पानी था, उसे बंद कर दिया। फिर दूसरी तरफ से खोला, उसमें था गर्म पानी। मैंने उसे अपनी आप बीती सुनाई और कहा, डबल थर्मस से इस तरह का एक्सीडेंट भी हो सकता है। सुनकर वह अवाक रह गई और कहा, अभी मैं इसे हटाती हूँ
और 2 अलग थर्मस लेकर आती हूँ। है ना कितना भी दिलचस्प वाकया, जिसे सोचकर मैं हंस लेती हूँ। आप सब भी हंस रहे होंगे। धन्यवाद।